हेलो एवरीवन, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि ये रात का 9 बजे का जो वीडियो मैंने स्टार्ट किया था, जो मोटिवेशनल टाइप का जो मैंने सीज़न स्टार्ट किया था, उसी का सेकेंड पार्ट है ये। तो आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि एंगर मैनेजमेंट को लेके, गुस्से को लेके। तो अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है और वो पर्सन आपके लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप कुछ भी सुना के चले जा सकते हो। पर अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो कि आप ऑफिस में हो और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो आप तो अपने बॉस को सुना के नहीं चले जा सकते ना। या फिर कोई ऐसा कलीग है जिसके साथ आप झगड़ा भी नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। या फिर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि गुस्से की वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप खराब होती हैं, क्योंकि आप ना जब गुस्से में आ जाते हो तो ऐसी कोई बात भी बोल देते हो जो अब दिल से उतना मीन भी नहीं करते। मतलब वो आप बाद में रियलाइज़ करते हो कि ये मैंने क्यों बोल दिया, ऐसा होता है। तो मेरा कुछ सजेशंस रहेगा इसके ऊपर कि ये जो मैं बोलूँगी इसको अगर आप फॉलो करेंगे ना, या फिर सुनेंगे अच्छे से, तो शायद आपकी थोड़ी हेल्प हो सके। देखिए, गुस्सा ना 2 या 3 सेकंड के लिए आता है। अगर आप लोग सोच के देखिएगा तो 2 या 3 सेकंड की ही ये बात है। उसके बाद वो अपना काम करके चला जाता है, चीज़ें बिगाड़ के उसका हो गया, वो चला गया, अब आप भुगतिए। तो ये जो 2 सेकंड का जो गुस्सा या 3 सेकंड का जो हमारे अंदर जो गुस्सा आता है, उससे क्या होता है ना कि आप गुस्से में जब भी बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगते हो, बहुत ज़्यादा उल्टा-फुल्टा बोलने लगते हो, तो ना आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि उसके बाद आप बहुत ज़्यादा वीक फ़ील करने लगते हो। मतलब आपकी ही तबीयत थोड़ी-सी ख़राब या फिर मतलब सर में दर्द ऐसा फ़ील होता है। पता है ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये आपका एनर्जी का वेस्ट होता है। मतलब आपके अंदर जो ऊर्जा है उसका आप मतलब एक जो बिग पार्ट है उसको आप गुस्से में ही ऐसे बर्बाद कर देते हो। इसीलिए ये चीज़ होता है। इसीलिए जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो लोग ही ज़्यादा सफ़र करते हैं। सफ़र करते हैं मतलब उन लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगती है उसके बाद। ऐसा बहुत सारे फिज़िकल या मेंटल इश्यूज़ भी उन लोगों के अंदर देखी गई है, क्योंकि वो लोग अपने जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव वे में नहीं ले जाके एक वेस्टफुल वे में ले जा रहे हैं। इसीलिए ये होता है। तो इसके बाद से आप लोग अपने एनर्जी को पॉजिटिव वे में ले जाने की कोशिश कीजिए। आप लोग खुद ही सोचिए कि जो चीज़ करने के बाद मैं तो अच्छा फ़ील नहीं करता ना, मुझे तो ख़राब ही फ़ील होता है, तो वो चीज़ करना ही क्यों, है ना? और इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज में क्या होता है, वो एनर्जी एक अच्छे वे में चैनलाइज़ होता है। तो बहुत ज़्यादा अगर एक्सरसाइज करेंगे, एटलीस्ट बहुत ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 24 आवर्स में हाफ एन आवर तो आप लोग एक्सरसाइज वगैरह के लिए रख ही सकते हैं। तो आप लोग वही कीजिए। अच्छा, तो एक सिनेरियो पकड़ लीजिए, आप एक गैदरिंग में बैठे हो और कोई भी टॉपिक को लेके बात हो रही है और अचानक से आपको प्रोवोक किया जा रहा है या फिर आपके अगेंस्ट में सब बोलने लगे, ठीक है ना? तो उस सिनेरियो में आपका गुस्सा आना लाजमी है, क्योंकि अगर प्रोवोक किया किसी ने और अगर 2 3 4 लोगों ने एक साथ मिलकर आपको प्रोवोक कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, तो आपको इस सिनेरियो में गुस्सा तो आएगा ही आएगा। तो आप इस टाइम क्या कीजिएगा, अपना मोबाइल फ़ोन लीजिए और कुछ एक्सक्यूज़ देके उस गैदरिंग से थोड़ा दूर हट जाइए कुछ मिनट के लिए, ठीक है ना? तो
तो ये आप ट्रिक करके देखिए, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है आप लोगों को, क्योंकि वहाँ पे एक फाइट होने का सिनेरियो बन रहा है, मतलब आपके अंदर जो ज्वालामुखी है वो उभर रहा है, तो किसी भी वक्त वो फट सकता है। तो उसको आप थोड़ा सा शांत करने के लिए, अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए आप वहाँ से उठ जाइए, हट जाइए वहाँ से थोड़े टाइम के लिए, और ऐसे ही बोल दीजिए मेरा एक कॉल आ रहा है, या फिर 1 सेकेंड ऐसे बोल के वहाँ से कोई भी एक्सक्यूज़ दे के उठ जाइए वहाँ से। तो इससे आप अपना एनर्जी भी बचा रहे हो, और वो जो गुस्से वाला जो सीन था उसको भी आप लोग अवॉइड करती है उस टाइम। तो ये भी एक ट्रिक है, ये भी आप अपना के देख सकते हैं, एंड ये मेरी गारंटी है कि आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इससे। अब आप लोग, बहुत लोग बोलेंगे भागने के लिए बोल रहे हैं, नहीं भागने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, ये आपका एनर्जी बचाने के लिए बोल रही हूँ। तो ये आप करके देख सकते हैं, या फिर हम लोग और एक चीज़ बोलते हैं कि 100 से लेके 1 तक उल्टी गिनती करती रहिए। तो ये भी एक ट्रिक है। इससे क्या होता है, आप जब उल्टी गिनती करते रहोगे ना 100 से लेके 1 तक, तो वो 2 सेकंड या 3 सेकंड कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका गुस्सा उसमें छू मंतर, मतलब आपका ध्यान भटकाने के लिए हम लोग ये बोलते हैं कि उल्टी गिनती कीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान भटकाने के और भी बहुत सारी तरीके हैं। तो आप, मतलब मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अपना ध्यान उस टाइम पे थोड़ा सा किसी और चीज़ पे लगा लीजिए, तभी ठीक रहेगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, और थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प करने के लिए ही ये वीडियोस बनाती रहती हूँ। एंड अभी इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ठीक रात को 9 बजे। बाय।